कौन है? खुल गई तेरी नींद? गेट कौन खोलेगा? मैडम जाता हूँ खोलने के लिए। कब से हॉर्न बजा रही हूँ, रहने दे, खोल लिया मैंने। मैडम वो क्या है ना, माँ का कल फ़ोन आया था गांव से। उन्होंने बोला था कि तेरे पिताजी का श्राद्ध है तो तू कैसे भी करके घर आ जाइयो। तो मैडम जैसे ही मैंने यहाँ से ऑफ हुआ ना ड्यूटी का, तो मैं गांव चला गया था माँ के पास। तो श्राद्ध है तो घर पे जाके रहना, यहाँ क्या कर रहा है? मैडम अब घर पे भी तो जिम्मेदारियाँ हैं ना, तो इस चक्कर में मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। और मैं माँ के पास गया था शाम को, तो फिर मैं ना रात में 10 बजे वहाँ से निकला था, तो मुझे आते आते सुबह के 5 बज गए। तो मैडम और 8 बजे की ड्यूटी रहती है, तो मैडम 1 घंटे भी नहीं सो पाया, इसलिए मुझे अचानक से नींद आ गई। मैडम मुझे माफ़ कर दो ना। तूने जो मेरा आज दिमाग खराब कर दिया है, इतना समय लगा देना, गेट नहीं खोला तूने, आराम से सोया पड़ा है। मैडम आज पहली बार हुई ना गलती मुझसे ऐसी, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा और ना ही ना कभी ड्यूटी के टाइम पर सोऊंगा। मैडम आज आखिरी मौका दे दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरी माँ का फ़ोन नहीं आता ना, तो मैं गाँव में भी नहीं आता, और पिताजी का पहला श्राद्ध था इसलिए मुझे जाना पड़ा। रुक, तेरी कंप्लेंट तो सेक्रेटरी को करनी पड़ेगी। मैडम नहीं, आप सेक्रेटरी साहब को कुछ मत बोलिएगा। अगर उनको पता चला ना कि मैं ड्यूटी के टाइम पर सो जाता हूँ, तो मुझे अभी का भी भगा देंगे। और मेरे घर पे ना मेरी माँ है और एक छोटी बहन है, मुझे उसकी शादी भी करनी है। तो मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद ना मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम मुफ्त की सैलरी लेता है बैठ के यहाँ पे। अरे प्रियंका क्या हो गया? और तू इस विचार में चिल्ला क्यों रही है? हाँ, मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि कब से मैं इसको हॉर्न बजा रही हूँ, ये बंदा गेट ही नहीं खोल रहा, सोया हुआ है तब से। अरे सोया हुआ तो क्या हो गया, हम लोग अंदर तो आ गए और तू इसमें बेचारे में चिल्ला रही है। चिल्लाने का कोई मतलब है? जब वो बता रहा है उस बेचारे घर में श्राद्ध था, सो नहीं पाया रात में, अब गलती से नींद लगी तो क्या हो गया? इतना चिल्लाने से मतलब क्या बनता है? तुम इसको चिल्लाने की वजह उल्टा मुझे ज्ञान दे रहे हो। अरे मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। हर किसी पे ऐसे चिल्लाना अच्छा नहीं होता जिससे कि तुम इस पे चिल्ला रहे हो। हाँ भैया, वो कल ना माँ ने गाँव में बुला लिया था, पिताजी का पहला श्राद्ध था ना, तो मुझे जाना पड़ा। और मेरी अचानक से आग लग गई, मुझे खुद नहीं पता चला कि आपने कब हॉर्न बजाया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद ना मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैडम प्लीज़ आप सेक्रेटरी साहब से मत बोलिएगा ना। देखा प्रियंका, वो तुमसे माफी मांग रहा है। अरे वो बेचारा अपनी गलती मान तो रहा है, वो सो गया था और फिर भी तुम इससे चिल्ला जा रहे हो। और सेक्रेटरी से चलो कोई बात नहीं, सेक्रेटरी से कोई कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। तुम्हारी नींद नहीं हो पाई थी, तुम बता देते कि तुम्हारी नींद नहीं हुई है, तुम्हारे घर में सो लेते। साहब वो ऐसा है ना, छुट्टी नहीं कर सकते ना। वैसे ही मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अगर मैं और छुट्टी लेता ना तो बोलते कि तू काम चोरी करता है, इसलिए मैं ड्यूटी पर आ गया। पर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि मेरी कब आग लग गई। प्लीज़ आप सेक्रेटरी साहब से मत बोलिएगा ना। ठीक है, नहीं कहूँगी सेक्रेटरी से। और हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे मैडम आप माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं, आप तो बड़े लोगों, हो जाता है कभी कभी, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, तुम अच्छी से अपनी नौकरी करो, आराम से बैठो, ठीक है ना। अगर नींद भी आती है तो हम सेक्रेटरी से कह देंगे उसको कुछ ना कहे, ठीक है ना। ठीक है साहिल, हम एक काम करते हैं ना, इनको अपने घर पे आज शाम को खाने के लिए बुला लेते हैं। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको हमारे घर पे आना पड़ेगा, हम चलते हैं और आप ज़रूर आ जाना, ठीक है?